क्या आप जानते हैं कि भारत से कुछ सदियों पहले तक दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार नाम का कोई देश नहीं था। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैले इस विशाल भूभाग को दुनिया जम्बूद्वीप, आर्यवत या अखंड भारत के नाम से जानती थी। आखिर कितना बड़ा था हमारा अखंड भारत? यह कैसे टुकड़ों में बटा और क्या भविष्य में फिर से एक हो सकता है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अखंड भारत की संकल्पना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच है। प्राचीन काल में जब भारत छोटे छोटे जनपदों में बिखरा हुआ था, तब आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर एक अखंड साम्राज्य की नींव रखी थी। सम्राट अशोक के काल में यह साम्राज्य लगभग 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल गया। इस अखंड भारत में आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका सब एक ही शासन और एक ही संस्कृति के हिस्सा थे। तब काबुल से लेकर ढाका तक जाने के लिए किसी एयरपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन समय का चक्र बदला, विदेशी आक्रमणों और सदियों की गुलामी ने इस अखंड भूमि को गहरे जख्म दिए। अंग्रेजों को बांटो और राज करो की नीति ने हमारे सांस्कृतिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। 1904 नेपाल का औपचारिक रूप से अलग होना, 1937 बर्मा का अलग होना, 1947 भारत और पाकिस्तान का विभाजन। साल 1904 में सुगौली संधि जैसी नीतियों ने नेपाल को अलग किया। 1937 में बर्मा अलग हुआ और सबसे बड़ा आघात लगा साल 1947 में, जब देश की आज़ादी के साथ भारत माँ का सीना चीरकर पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बना दिए गए। जो अखंड भारत कभी दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र था, वह राजनीतिक सीमाओं में कैद हो गया। लेकिन दोस्तों, अखंड भारत का मतलब आज के दौर में किसी देश या युद्ध करके कब्जा करने का नहीं है। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार है। आज भी कंबोडिया के मंदिर में, इंडोनेशिया की रामलीला और नेपाल के त्योहारों में हमारी साझा सभ्यता की धड़कनें साफ सुनाई देती है। यह विचार हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे देश के राजनीतिक नक्शे बदल गए हों, लेकिन हमारा संगीत, हमारा खान पान, हमारा इतिहास और हमारे पूर्वज एक ही हैं। यह वसुधैव कुटुम्बकम यानी धरती एक परिवार मानने की भारतीय सोच का प्रतीक है। अखंड भारत सीमाओं में ज़्यादा दिलों को जोड़ने का संकल्प है। दक्षिण एशिया ने इन सभी देशों में जब एक सांस्कृतिक एकता और शांति रहेगी, अखंड भारत की आत्मा जीवित रहेगी। इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है संस्कृति के रूप में हमें फिर से एकजुट हो पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए हों तो लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।